एक 20 साल का इंसान 20,000 की सैलरी के साथ एक करोड़पति बनकर रिटायर हो सकता है। We already said this and now we're going to show you how with this toolkit. Hi, I'm Abhi. And I'm Niyu and welcome to our channel Let's Make You Rich because getting rich isn't rocket science. आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आप सबको करोड़पति बनाने वाले हैं। सिर्फ 1 करोड़ नहीं, 7 करोड़। Impossible लगता है, right? But trust me, it is possible. हमने हमारे मेन चैनल पर 5 गोल्डन रूल्स की बात की है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, एक कहानी के फॉर्मेट में समझते हैं। कहानी ये है कि आप 20 साल के हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं एंड आपको 20,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है, विच इज वेरी डिसेंट टू स्टार्ट ऑफ विद। अराउंड आपकी सैलरी हर साल 5% बढ़ती है। तो 20,000 रुपीज सैलरी के साथ आप करोड़पति कैसे बनेंगे? सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो में 3 अजम्पशंस है। नंबर 1 कि आप यंग हैं और आपके पास टाइम है, अराउंड 35 ईयर्स, क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए टाइम लगता है। नंबर 2, आपके ऊपर कोई भी बड़ा लोन नहीं है। अगर लोन है देन नो प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू पे इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड व्हाटएवर यू आर पेइंग एक्स्ट्रा टुवर्ड्स योर लोन, कंसीडर दैट एज योर इन्वेस्टमेंट एज वेल। नंबर 3, जैसे आपका फाइनेंस का नॉलेज बढ़ेगा आप इससे बेहतर और रिस्कियर प्लान बना सकते हो, बट दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। ये प्लान जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं दैट्स अ ग्रेट प्लान टू गेट यू स्टार्टेड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, प्लीज गो टू द लिंक एंड डाउनलोड द एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट आपकी फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की चाबी है। सो ये एक्सेल शीट लगती कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है काफी सिंपल। पहले पेज पर इस एक्सेल शीट को यूज कैसे करते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। वी हैव डिवाइडेड दिस एक्सेल शीट इनटू 3 सिंपल टू अंडरस्टैंड पार्ट्स: बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपके खर्चे आपको कैलकुलेट करना है। आपके नीड्स और आपके वांट्स पर आप कितना खर्चा करते हैं ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि खर्चों की आइडिया आएगी तभी तो आप खर्चे कम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। नीड्स और वांट्स को कैसे डिवाइड करना है इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। मेरा एक फंड है कि मैं जो भी अर्न करती हूँ उसमें से सिर्फ 50% मेरा है और बाकी का 50% मेरा बाकी का 50% मेरे फ्यूचर सेल्फ का है। You think about it. Whatever we earn today is a result of whatever we've done yesterday. हमने 15 साल की एजुकेशन ली, वो हमारी एक तरफ से इन्वेस्टमेंट ही तो थी। अब पैसे कमाने के बाद हमें सेम फंडा अप्लाई करना होगा। 50% मेरा, 50% मेरे फ्यूचर सेल्फ का, और जो 50% में जीना सीख गया वो 100% करोड़पति बन गया। सो स्टेप 2 इज इन्वेस्टिंग। चलिए समझते हैं। तो इस कॉलम में है आपकी मंथली सैलरी विच इज 20,000। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। 600 रुपए पर मंथ में आपको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है बिकॉज आपका एज कम है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त झूठ मत बोलिए, सब इन्फॉर्मेशन ठीक से फिल कीजिए, नॉमिनी ठीक से ऐड कीजिए एंड यू विल बी फाइन। सी, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पॉइंट बस इतना है कि इफ देयर इज अ हेल्थ इमरजेंसी आपको आपके सेविंग्स को टच ना करना पड़े, आपका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बनकर आपके लिए ह्यूज कॉर्पस तैयार कर पाए। सेकेंडली, यू नीड एन इमरजेंसी फंड। सपोज घर में जरूरत पड़ी तो पैसे कहाँ से आएंगे? पहले इस इमरजेंसी फंड से। इमरजेंसी फंड में आपका ऑब्जेक्टिव हाई ग्रोथ नहीं होना चाहिए बल्कि हाई लिक्विडिटी होना चाहिए, यानी आपको जब पैसों की जरूरत पड़े तब 1 या 2 दिन में ये पैसे रेडिली आप तक पहुंचने चाहिए। पैसे ज्यादा बढ़े नहीं तो भी चलेगा लेकिन कम नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट आपके मंथली खर्चों का 6 टाइम्स ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो जैसे ही सैलरी हाथ में आती है आपको अगले 12 महीनों के लिए 6,000 का SIP लिक्विड फंड में करना है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड। आप 2,000 के SIP से शुरुआत कर सकते हैं। इसे इन्वेस्ट कहाँ करना है? निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के किसी भी इंडेक्स फंड में। आप जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड अच्छे हैं, क्योंकि आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए। मेजरली इंडेक्स फंड चूज करते हुए सिर्फ 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर कम होनी चाहिए और AUM एटलीस्ट 1,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप किसी और रिस्कियर ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आपको EPF या PPF का कंट्रीब्यूशन करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको EPF देता है देन डोंट लीव इट, क्योंकि EPF पर आज के दिन में 8.5% रिटर्न्स मिलते हैं और PPF पर 7.1%। इन दोनों ऑप्शंस का बेनिफिट ये है कि ये एग्जाम कैटेगरी में आते हैं। इस पर आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा एंड ऑन मैच्योरिटी आप सारे प्रोसीड्स विड्रॉ कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्स ऑन इट। द कैच इज कि यहाँ आपकी लिक्विडिटी लो होती है। PPF में 15 साल तक आपके पैसे लॉक्ड इन होते हैं और उसे आप 5-5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं इनडेफिनेटली। EPF आपका लॉक्ड इन होता है टिल द टाइम यू रीच 55 years of age. After that you can withdraw the entire proceeds and then invest it as you like.
But think about it. If you invest in PPF and you are 20, then you get a sizable sum of money when you're 35. ये आपके मीडियम टर्म गोल्स के लिए काफ़ी अच्छा सम बन जाता है, and you can use it for whatever you want to spend at that particular point of time. Lastly, NPS. NPS मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम. ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट पेंशन प्लान है. यहाँ पे आप हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दिस इज लॉक्ड इन टिल द टाइम यू आर 60 ईयर्स ऑफ एज. व्हेन यू रीच 60 ईयर्स आप उसमें से 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्स, और जो 40% है उससे आप एक पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं. दैट विल पे यू अ मंथली पेंशन. सो दिस वे यू आर काइंड ऑफ सिक्योरिंग योर रिटायरमेंट. एट द एंड ऑफ द ईयर हेल्थ इंश्योरेंस छोड़कर भी आप इन टोटल 1,32,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, और इतना करके भी 1 लाख रुपीज आपके नीड्स और वांट्स के लिए बचाते हो. ये है कहानी पहले साल की. नाउ नेक्स्ट ईयर यू गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 5%. आप बहुत ही किक एस काम करते हैं और आपका मैनेजर आपको अब हर महीने 21,000 रुपए देता है, लेकिन आपका एज भी बढ़ता है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ेगा. अब अज्यूमिंग कि आपने आपके पिछले साल के 72,000 को टच नहीं किया है, अब आप इमरजेंसी फंड यानी शॉर्ट टर्म के कंट्रीब्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं. सो लेट्स रिड्यूस इट टू 1,000 रुपीज पर मंथ और म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपए कर. तो ये सेम प्रिंसिपल आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ द सेम प्रिंसिपल कंटिन्यूज टिल यू आर 55 इयर्स ओल्ड व्हेन यू रिटायर. हमने 35 इयर्स की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इस टूल किट में बनाई है एंड यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर सिचुएशन. आर यू रिटायरिंग एट 58? यू कैन मेक द चेंज. What if you're working till you're 60? Sure, but we just made some sort of a guideline that can help you plan your finances. Remember one thing about personal finance, that it's personal. It's personal to you and your circumstance. नीचे आते हैं और देखते हैं कि आप 55 years होंगे तब क्या होगा. आपकी सैलरी है 38,000, which is not that great. We've been very conservative with estimating salaries क्योंकि क्या पता हर साल आपको इंक्रीमेंट मिले या ना मिले, एंड वी हैव काइंड ऑफ फैक्टर्ड द वेव्स एंड लोज इन दिस. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. ये वीडियो आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी इसके बारे में नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में जब तक आप रिटायर होंगे तब तक आपकी सैलरी ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगी. आप खुद को अपग्रेड करेंगे, जॉब्स चेंज करेंगे, लेकिन वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में भी 38,000 की सैलरी में भी बिना किसी पोर्टफोलियो चेंज के, बिना किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क के भी आप करोड़पति बनते हैं. चलिए जानते हैं कि कैसे. At the end of 35 years, you would have invested almost 41 lakh rupees in mutual funds, around 15 lakhs in PPF or EPF, and around 2 lakhs in NPS. It doesn't seem much, right? But तीसरे कैलकुलेशन वाले स्टेप में देखते हैं कि जादू कैसे होता है. पीपीएफ में जो आपने 14,97,000 रुपीज डाले हैं उसके बन गए हैं 64,74,000 रुपीज. एंड इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड द सेम सम इन ईपीएफ देन इट वुड हैव गिवन यू 8.5% रिटर्न्स एंड दैट वुड नेट यू 1,52 लाख रुपीज. नेशनल पेंशन स्कीम के 2 लाख ने आपको दिए हैं 26.5 लाख, और अब तक हम लोग म्यूचुअल फंड तक पहुंचे भी नहीं है. म्यूचुअल फंड्स में आपने जो 41 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं उसके हो चुके होंगे 4,14,95,000 रुपीस. दैट्स 10 टाइम्स योर इन्वेस्टमेंट. और ये सब हमने सिर्फ 12% रिटर्न्स कंसिडर करके किया है. निफ्टी ने पिछले कई सालों तक 14% रिटर्न्स ऑन एन एवरेज दिए हैं. वी हैव बीन कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग ऑल ऑफ दिस. और अगर आप 14% रिटर्न से कैलकुलेट करना चाहते हैं देन प्लीज यूज दिस कैलकुलेटर. वी हैव गिवन इट हियर इन द टूल किट. आप आपका फ्यूचर खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं. इवन इफ यू कंसिडर इन्फ्लेशन देन स्टिल यू आर अ करोड़पति. सो योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग टू कवर एन इन्फ्लेशन ऑफ 6%, और उसके अलावा आपने 1.5 करोड़ कमाए हैं. दिस इज ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन. सो आप उस टाइम के खर्चों के लिए तैयार हो ही, बट उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट एज अ बोनस यू हैव ऑलरेडी अर्न 1.5 करोड़. शुरुआत हमने सिर्फ 20,000 की सैलरी से की थी और एंड हमने सिर्फ 38,000 की सैलरी से किया है. इनकम वाइज हम रिच नहीं बने, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज हम रिच जरूर बने. दिस इज कॉल्ड बीइंग रिच विदाउट बीइंग लकी. दिस इज कॉल्ड टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस. और ये इतना ही सिंपल है. लेकिन एक चीज सिंपल नहीं है और वो है डिसिप्लिन. अगर आप 5 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने ये पैसे विड्रॉ किए तो आप उस फाइनल टोटल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. इन्वेस्टिंग इज काइंड ऑफ लाइक गोइंग टू द जिम. आप जिम में एक दिन जाकर रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू विल हैव टू गो टू द जिम डे बाय डे, अगेन एंड अगेन. आपको खुद के ऊपर रोज काम करना पड़ेगा और फिर ही आपको रिजल्ट देखने मिलेगा. The similar thing works for investments as well. In the end, understand this. 25 दिन में पैसा डबल, इस मेंटालिटी से लॉन्ग टर्म में कोई भी रिच नहीं बनता. एक आध बार आपका लक अच्छा हो सकता है और आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप सस्टेन नहीं कर सकते. The truth is, you invest today so that you can live the life you want tomorrow. Remember, भारत में सिर्फ 4% लोग इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. दिस ईयर हम ये चाहते हैं कि ये नंबर और बढ़े. आप भी शुरुआत करें, अमाउंट कितनी भी छोटी क्यों ना हो. So happy new year to all of you. If you haven't
haven't started investing, then start with a bang and invest now. Remember, शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, शुरुआत होनी ज़्यादा ज़रूरी है. Thank you so much for watching and we'll see you next week with something new.